नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, एनसीसी लिमिटेड की बात करेंगे, नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 77-78 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है और इसका जो 52 वीक है 99 रुपया 85 पैसा है। 9 फरवरी 2021 को बनाया था, एक साल पहले। अपने 52 वीक हाई से नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। एनसीसी लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है लगभग 70 से 80 रुपये के पीछे घूम रहा है पिछले कुछ समय से। 5-6 महीने की बात करते हैं तो अंडर परफॉर्म किया है, अपने 52 वीक हाई से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो इसके फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं, शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या रहा है पिछले 4-5 साल में, उसको चेक करते हैं। अगर कोई निवेशक निवेश करना चाहते हैं या फिर स्टॉक को लिया है, और एनसीसी लिमिटेड को हाल फिलहाल में ऑर्डर भी मिला था। इसका जो ऑर्डर बुक है लगभग 39,000 करोड़ तक का है, 40,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक है। बट ये कि शेयर प्राइस में ज़्यादा मूव नहीं आया। 2022 में एनसीसी लिमिटेड से अच्छा करने की उम्मीद रहेगी। Q3 का भी रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं, एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,700 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 89 का है और EPS 5.86 का है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। एनुअली सालाना जो इनकम रही है एनसीसी का, देखिए जो रेवेन्यू रहा है 7,949 करोड़ का रहा है 2021 में, और 2020 में 8,901 करोड़ का था, और 2019 में देखिए 12,895 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2017 में 9,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और उसके बाद देखिए 2018 में 8,390 करोड़ का। तो अप डाउन हुआ है रेवेन्यू सालाना, बट 2019 में देखिए 12,895 करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंचा था, उसके बाद देखिए कम हुआ है सालाना ये रेवेन्यू है। तो 2021 में 7,949 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट 2021 में 281 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और 2020 में 324 करोड़ का, और 2019 में 574 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2017 में 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो पिछले 3 साल के अनुसार देखते हैं तो देखिए 2019 में अच्छा एक प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट, उसके बाद 281 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। और EPS अगर हम देखते हैं सालाना तो देखिए 4.4 का है, और 2019 में ज़्यादा था क्योंकि प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ था, 9.63 का था, तो 2020 में 5.59 का था दोस्तों अर्निंग पर शेयर। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए डेप्ट है 0.34 का है, और एक तरह से ये कम हुआ है 2021 में। तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट सालाना था। अब क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो क्वार्टरली नंबर्स में देखिए रेवेन्यू जो हुआ 2,581 करोड़ का सितंबर 2021 में रेवेन्यू था, और इससे पहले देखते हैं तो 2,064 करोड़ का था, और 2021 में 2,816 करोड़ का था, और एक साल पहले 1,708 करोड़ का था। तो देखिए एक तरह से क्वार्टरली जो नंबर्स हैं इसमें भी अप डाउन रहा है, और मार्च के क्वार्टर में अच्छे नंबर्स थे, और दिसंबर का जो क्वार्टर था पिछले साल का 2,126 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अब की बार अगर ये रेवेन्यू बढ़ के आता है और 2,581 करोड़ के ऊपर होता है, तो अगर अब की बार ये रेवेन्यू बढ़ के आता है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 121 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2021 में, जून में था 53 करोड़ का, और मार्च में था 118 करोड़, और 2020 में सितंबर पिछले साल 69 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक तरह से प्रॉफिट रहता है कंपनी को, और अब की बार का जो प्रॉफिट था अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे जिसमें अप डाउन रहा है, उतार चढ़ाव रहा है क्वार्टरली नंबर्स में भी। अब तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल नंबर थे सालाना और क्वार्टरली, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, बट ये कंपनी को प्रॉफिट रहा है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस और रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल का रिटर्न 25% का है, 3 साल का रिटर्न माइनस में है, 12% माइनस में है। ये जिन्होंने 3 साल के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में रखा है एनसीसी को, तो माइनस दिया है, माइनस रिटर्न दिया है। और पिछले 3 महीने का भी एक तरह से माइनस है। पिछले 3 महीने के अनुसार देखते तो लगभग इसी के आसपास 70 से 80 रुपये के पीछे घूम रहा है। अभी शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। ये प्राइस परफॉर्मेंस और रिटर्न की बात थी। 3 साल का रिटर्न माइनस में है, तो अब ग्रोथ की बात जहां पर आ रही है तो रिटर्न अच्छा मिलता हुआ दिख सकता है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हो, 19.68% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की सितंबर 2021 तक, और इसमें प्लस शेयर है 17.23% का दोस्तों। अब
आज तक मेंटेन है ये और अभी तक मेंटेन है प्रमोटर के द्वारा, और इसमें प्लस शेयर है 17.23% का। अफाइज की जो होल्डिंग है एनसीसी में देखिए 13.26% की होल्डिंग है सितंबर 2021 तक, और डीआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों ये है 11.52% की। डीआईज ने थोड़ा बहुत इसमें बेचा है सितंबर के क्वार्टर तक, और पब्लिक की जो होल्डिंग है इसमें वो है 55.53% की है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था सितंबर 2021 तक, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 19.68% की है और प्लस शेयर है 17.23% का। दोस्तों ये एनसीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, और आज इसमें तेज़ी है, 77 रुपये 90 पैसे में अभी कारोबार कर रहा है ये, और ग्रीन कैंडल बना है। और 2-3 दिन अगर ये 80 रुपीज़ के आसपास कारोबार करता है, मान के चलिए आज का ग्रीन कैंडल और 2 ट्रेडिंग सेशन और ग्रीन होता है, और 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ही कारोबार करता है, तो इसमें एक तेज़ी आने की संभावना रहेगी। इसका जो लो था, अभी जो तेज़ी बनी है 66 रुपये से बनी है दोस्तों, और ये 66 रुपीज़ का जो लो था 20/12/2021 को था दोस्तों। देखिए एक तरह से ये ऊपर की तरफ से ड्रॉप आया है, काफ़ी ऊपर की तरफ था ये, और ऊपर की तरफ से एक तरह से गिरा ये और 66 रुपये तक आया। तो अब 77 रुपये तक पहुंचा, तो आगे का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका 79 रुपीज़ 60 पैसा रहेगा दोस्तों। अगर 80 रुपये के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक तेज़ी बनेगी, लगभग 83 रुपया 90 पैसा 84 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा, और 84 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होता है तब इसमें और तेज़ी आने की संभावना रहेगी। अब ये 84 रुपीज़ का जो इसका प्राइस था 9/11/2021 को था, तो इस प्राइस के बाद और तेज़ी आती हुई दिख सकती है। तो पिछले 4-5 महीने में एनसीसी ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया। अगर हम देखिए जुलाई के महीने में इसने हाई बनाया 97 रुपीज़ का, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आ गई, देखिए लगभग 69 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो कहने का मीन्स ये है कि ऊपर की तरफ तो गया, बट ये कि प्रेशर बना हुआ है। पिछले अगर हम 5-6 महीने की बात करें तो प्रेशर बना हुआ है। अब 2022 में ये अगर 84-85 रुपीज़ के ऊपर अगर निकलेगा तो अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आने वाले महीनों में 3 से 6 महीने में ये 90 से 97 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखना चाहिए, जो पिछले 4-5 महीने का अंडर परफॉर्म किया है इसने। तो आगे आने वाले दिनों में ये आउट परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। जैसे कि आज ये 78 रुपये के आसपास है। सपोर्ट की बात करते हैं तो जैसे कि आज का लो है 75 रुपये 55 पैसा, ये एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ अगर आता है स्टॉक 73 से 72 रुपये तक आता हुआ दिखेगा, बट ये कि बाउंस बैक भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये डेली कैंडल्स के अनुसार लेवल्स हैं। अब दोस्तों एनसीसी लिमिटेड में करना क्या चाहिए, तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं उनमें तेज़ी आने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा भी, और इसका जो ऑर्डर बुक है लगभग 39,000 करोड़ का है, और आने वाले समय में और ऑर्डर बुक मिलेंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक ऑर्डर मिला था एनसीसी को, 5-6 महीने में अंडर परफॉर्म किया है, नेक्स्ट 5-6 महीना अच्छा करता हुआ दिख सकता है। स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए, तो एनसीसी लिमिटेड को भी नज़रों में रखना चाहिए दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।